हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। उसके क्या अप साइड और डाउन साइड लेवल्स रहने वाले हैं और गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, जो कि आप देख ही रहे हो इसके चार्ट को। मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ था। मैंने आपको कहा था 22,665 के आसपास का गैप डाउन देखने को मिल सकता है, तो इसके आसपास में गैप डाउन हुआ था। फिर ये देखो, फिर ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है इसके ऊपर मूवमेंट देखने को मिली थी एक 22,700 पे, बट वहाँ से फिर से डाउन साइड आ गया। तो फिर डाउन साइड आया तो फिर ये पैटर्न बना था एंड टाइम पर, जो कि आप देख सकते हो। तो हम डाटा की बात कर लेते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 22,519 पर, जो कि मैंने आपको 22,512 एक लेवल लगवाया हुआ है। बट मैं आपको बता दूँ 22,512 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको बहुत मुश्किल से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और अपसाइड मूवमेंट आई थी। तो 22,512 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, अब इसने क्लोजिंग इस पे दी है। बाकी हम पीसीआर रेशो की बात करें, पीसीआर डाटा की बात करें, तो निफ्टी का नेगेटिव है, बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव है, फिर निफ्टी का भी नेगेटिव है। बाकी बात करें डो जोन्स की, वो भी नेगेटिव है, वो भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है उसकी। और बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव ही है। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर डाटा देखें तो ज़्यादा चांसेस गैप डाउन होने के हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि चार्ट पैटर्न बना है, तो मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेस पे कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपको गैप अप भी देखने को मिल सकता है, सिर्फ ये चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। बाकी ऑल ओवर डाटा के अकॉर्डिंग तो गैप डाउन के ज़्यादा चांसेस हैं। बट अगर इस चार्ट को देखा जाए तो हो सकता है कि आपको एक गैप अप भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस आप गैप डाउन के ही लगा कर चलो। बट अगर गैप चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको कह रही हूँ बस कि इसने क्लोजिंग यहाँ दी है, तो हो सकता है कि गैप अप भी हो जाए छोटा सा। बाकी हम अप साइड और डाउन साइड गैप अप और गैप डाउन देख कर चलते हैं कि कहाँ तक का हो सकता है। तो अगर बात करें गैप अप की, तो आपको गैप अप देखने को यहाँ तक मिल सकता है मेरी इस ट्रेंड लाइन पर 22,560 पर आपको गैप अप होता हुआ दिख सकता है। और या फिर बड़ा गैप अप तो शायद मुश्किल ही है, बट अगर हुआ तो 22,600 तक का आप लगा कर चलो। डाउन साइड की बात करें तो गैप डाउन हो सकता है तो 22,482 या फिर 22,450 के आसपास आपको गैप डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है गैप अप और गैप डाउन के लेवल्स कहाँ तक हो सकता है। बाकी आप अपसाइड और डाउन साइड के लेवल्स मार्क कर लो। तो अपसाइड का फर्स्ट है 22,560, नेक्स्ट है 22,600, फिर है 22,665, फिर है 22,702, फिर 22,763, फिर है 22,803, फिर है 22,856, फिर है 22,900, फिर 22,946, नेक्स्ट है 23,004। डाउन साइड के हैं 22,512, एक मार्क कर लेना आप। और फिर है 22,482.63, फिर नेक्स्ट है 22,450, फिर है 22,426, नेक्स्ट है 22,400, फिर है 22,378, फिर है 22,355, फिर है 22,320, नेक्स्ट है 22,280। ये हैं डाउन साइड के लेवल्स।
तो फ्रेंड्स आप इसके अकॉर्डिंग निफ्टी पे मार्क कर लेना अपसाइड डाउनसाइड लेवल्स। अब मैं चलती हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर और हम उसके अपसाइड डाउनसाइड के लेवल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। तो अब हम चार्ट देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि गैप डाउन हो सकता है आपका। तो ये देखो यहाँ तक आपको 48,700 के आसपास तक का आपको गैप डाउन देखने को मिला था, इसके थोड़ा नीचे। फिर ये दोबारा से डाउन साइड आया था अप साइड जाके, और डाउन साइड फिर ये चार्ट पैटर्न बन रहा था इसमें ऐसे। ये ऊपर की जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, जब तक अप साइड नहीं जाएगा। अब देखो ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इस पर ही इसकी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की भी। बाकी आपको मैंने डाटा तो बता ही दिया है कि नेगेटिव है। तो अगर इसमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है तो हो सकता है आपको गैप डाउन 48,366 के पास या फिर 48,261 के आसपास का गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। और बाय चांस गैप अप की बात करें तो हो सकता है कि आपको गैप अप यहाँ तक होते हुए मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन पर, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। तो ये दो ट्रेंड लाइन है, इधर तक आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। बाकी जो चांसेस इसके साथ है मैंने आपको बता दिया है, और चार्ट के अकॉर्डिंग भी बता दिया मैंने आपको। तो ये मैंने दोनों लेवल मार्क करवा दिया आपको, गैप अप और गैप डाउन के, क्योंकि हम दोनों साइड ही मार्क करके चलते हैं। और अब आप अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स मार्क कर लेना। तो इसकी क्लोजिंग हुई थी 48,477 पे। तो इसके अप साइड के लेवल्स हैं 48,558, फिर 48,621, फिर 48,700, फिर 48,768, फिर 48,822, फिर 48,861, फिर है 48,900, फिर है 48,950, फिर है 49,000, फिर है 49,050, और 49,050 के बाद है 49,115, फिर तो ज़्यादा ही हो गया। फिर 49,153, फिर 49,208, फिर 49,250, फिर 49,302, 49,370। आप ये मार्क करके रखो ताकि आपको बार मार्क ना करने पड़े। डाउन साइड है 48,457 को एक मार्क कर लो, फिर 48,366.55, फिर 48,261, फिर है 48,139, फिर है 47,993, फिर है 47,831, फिर है 47,663, फिर है 47,536.84, फिर है 47,421.86, फिर 47,284.24, फिर है 47,152.74। ये है डाउन साइड के लेवल्स। तो फ्रेंड्स ये जो अप साइड मैंने जो सबसे ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक लगाई हुई है, तो आप ये मार्क कर लेना ताकि अगर ये ब्रेक होती तो आप अप साइड के लिए कोई ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी में भी आप लगा सकते हो और बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हो। अगर अप साइड ब्रेक देती है तो तभी आप अप साइड जाना, वरना फिर आप थोड़ा वेट करना। और बाकी फ्रेंड्स आप इसके अकॉर्डिंग अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स मार्क कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।